डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि सर, केमिस्ट्री फैकल्टी, टीसीआई सूरजगढ़, आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी जानते हो कि अभी न्यू सेशंस के एडमिशन्स का दौर चल रहा है। जब भी आप अपने बच्चे के एडमिशन्स के लिए किसी स्कूल या कोचिंग में जाते हो तो आप दो कॉमन वर्ड फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन आप सुनते हो। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन जो ये दो वर्ड्स हैं इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स है वो जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन कोर्सेज को लेकर जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको अपन दूर करने का प्रयास करेंगे। आज की अपनी चर्चा का जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि जो फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन बैचेज हैं उनकी थोड़ी बेसिक डिटेल्स, क्या ये नॉर्मल स्कूलिंग से थोड़े से अलग होते हैं या फिर इसमें भी वही जो पढ़ाई करवाई जाती है वो जो नॉर्मल स्कूलिंग में करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है। भी जो फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन कोर्सेज हैं उसमें वो स्कूलिंग लेवल से थोड़े से अलग होते हैं। भी स्कूल लेवल पर आपको बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जबकि यदि आप कहीं पे भी फाउंडेशन या प्री फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको बोर्ड परीक्षा के साथ साथ जो स्टेट या नेशनल लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो या फिर सीयूटी का एग्ज़ाम्स हो, वो प्रिपरेशन भी आपको साथ साथ में करवाई जाती है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं से अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं। वो ये है कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन कोर्सेज को लेकर, जैसे कि कहीं सर बच्चे पर एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं आ जाएगा, कहीं बच्चा बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी से वंचित तो नहीं रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है। भी जो फाउंडेशन बैचेस करवाए जाते हैं उसमें फाउंडेशन या प्री फाउंडेशन दोनों में ही इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे की बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनकी भी तैयारी हो सके। साथ ही बच्चा जब आफ्टर ट्वेल्थ आफ्टर स्कूलिंग जो एग्ज़ाम्स देगा कंपटीशन एग्ज़ाम्स, उनकी प्रिपरेशन भी वो साथ साथ कर सके। साथ ही ऐसा नहीं है कि बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता है। टीसीआई के द्वारा जो फाउंडेशन या प्री फाउंडेशन बैचेज रन किए जाते हैं उनका जो टाइमिंग होता है वो जो नॉर्मल स्कूल की टाइम है हमारी 8 से 2 वही रहता है। तो घर जाकर बच्चा अपनी थ्योरी को रिवाइज कर लेता है और कुछ मॉड्यूल्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो उनके क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। तो बाकी समय में क्या कर सकता है बच्चा, अपनी जो बाकी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो किसी बच्चा स्पोर्ट एक्टिविटी होगी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो ऐसा नहीं है, बच्चा अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कर सकता है। दूसरा ये है कि मैं तो कहता हूँ कि इससे बर्डन ज़्यादा नहीं बर्डन कम होगा। कैसे? आप इसको यूँ समझिए, यदि बच्चा आफ्टर स्कूलिंग मतलब आफ्टर ट्वेल्थ यदि किसी एग्ज़ाम में अपेयर होता है तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है नो डाउट बोर्ड एग्ज़ाम से थोड़ा अलग है। तो बच्चे के पास इतना समय नहीं होता है, उसको 1-2 साल के अंदर ही उन चेंजेस को अडॉप्ट भी करना है, पूरा सिलेबस भी कवर करना है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के पास थोड़ा सा कम समय रहता है, तो बच्चा उन चीज़ों को थोड़ा सा नहीं कर पाता है और थोड़ा सा सक्सेस रेशियो जो है वो आफ्टर ट्वेल्थ थोड़ा सा बच्चे का कम हो जाता है। और यदि आप कहीं पर भी फाउंडेशन प्री फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन करते हो तो ऐसी स्थिति में उन चेंजेस को, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर रहा हो, वो चाहे वो क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको लेकर हो, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए बच्चे को थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिल जाता है। भी उसको 4 to 5 ईयर्स मिल जाते हैं और बच्चा उन चेंजेस को ईजिली अडोप्ट कर सकता है। तो इससे बर्डन ज़्यादा नहीं होगा, भी बर्डन कम ही होगा। फिर अपन बात करते हैं भी आज की जो चर्चा का जो तीसरा बिंदु होगा, थर्ड पॉइंट, उसमें अपन बात करेंगे कि हमारे द्वारा जो फाउंडेशन या प्री फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं वो उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। तो नंबर 1, यहाँ जो हमारे थ्योरी की जो क्लासेस ली जाती हैं वो स्कूल फैकल्टी के द्वारा नहीं ली जाती हैं, जो जेई और नीट की एक्सपर्ट फैकल्टीज होती हैं उसके द्वारा थ्योरी की क्लासेस ली जाती हैं। और इसके अलावा आपको पता है भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशली डिजाइंड स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो हम भी बच्चों को वो प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे द्वारा यहाँ पे बच्चों को चैप्टर वाइज थ्योरी मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही प्रैक्टिस मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें बच्चे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, कुछ एनालिटिक क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं ताकि बच्चा अपनी तैयारी को कंपटीशन एग्जाम के लेवल की जो तैयारी है उसकी दिशा में अग्रसर कर सके। साथ ही जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा थर्ड जो स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे जब बच्चा मॉड्यूल को सोल्व करता है
या फिर किसी और टेक्स्ट बुक से वो क्वेश्चंस करता है तो नो डाउट बच्चे को डाउट्स आएंगे। उन डाउट्स को सोल्व करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ पे सेपरेट डाउट सेशंस आयोजित कराए जाते हैं। बच्चा स्कूलिंग के बाद रुक कर यहाँ पे अपने सब्जेक्ट टीचर से अपने डाउट सोल्व कर सकता है। और फोर्थ ये है कि बच्चे को तैयारी का एवेल्यूशन भी करना है, अपनी मिस्टेक्स को भी इम्प्रूव करना है। तो हम रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, बच्चे को यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आयोजित कराए जाते हैं। बच्चे उस अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते हैं, मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते हैं। अब अपन आज की इस वीडियो का जो अंतिम बिंदु है चर्चा का, उस पर आ जाते हैं कि टीसीआई के द्वारा जो आगामी बैचेज हैं फाउंडेशन प्री फाउंडेशन के, वो कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9th-10th प्री फाउंडेशन और 11th-12th के कुछ बैचेज तो हमारे रनिंग है। आप अपने बच्चे का एडमिशन उन रनिंग बैचेज में भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा जो आगामी बैचेज हैं फाउंडेशन प्री फाउंडेशन के, वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे एक बैच 10 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और एक बैच 20 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें अपने बच्चे का इनरोल करवाएं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन को लेकर जो थोड़े बहुत मिसकंसेप्शन थे, आपकी जो शंकाएं थी, वो दूर हुई होंगी। और इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई शंका है, तो आप हमारे कैंपस को विजिट कीजिए। फाउंडेशन ऑफिस में आप को विजिट कीजिए, हमारी फाउंडेशन फैकल्टी से आप मिलिए और अपनी बाकी जो शंकाएं हैं वो भी आप दूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।